हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन लेकर आ गए, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देर न करते चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल हमारा हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर जो था ये लोथल हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदी कौन सी थी। तो ऋग्वैदिक काल की जो प्रमुख नदी थी वो सिंधु नदी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है। तो अष्टाध्यायी की जो रचयिता है ये पाणिनि हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि महाभारत युद्ध कितने दिन चला। यानी कि महाभारत का युद्ध है वो 18 दिन तक चला था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहाँ हुई। तो बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति जो हुई थी ये राजगृह में हुई थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि कनिष्क किस वंश का शासक था। जो कनिष्क था वो कुषाण वंश का शासक था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समय आया। यानी कि चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत जो है ये हर्षवर्धन के समय में आया था। यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ये हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ था। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है मराठा अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। और तृतीय युद्ध जो हुआ था पानीपत का ये 1761 ईस्वी में हुआ था। कितना में 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है हमारा कि भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी। तो भारत में अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री जो स्थापित हुई थी ये सूरत में हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा बोल रहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान हो जाएगा ये मौसिनराम हो जाएगा, जो कि मेघालय में पड़ता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा बोल रहा है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो काली मिट्टी है ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में है और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र को मिलने से बना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि पश्चिमी घाट को यूनेस्को के किस रूप से मान्यता दी। यानी पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने किस रूप से मान्यता दी थी। ये विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी। यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि अरावली पर्वतमाला सर्वोच्च शिखर कौन सा था। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर जो है ये गुरु शिखर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि चिल्का झील किस नदी से जुड़ी है। तो चिल्का झील है ये दया नदी से जुड़ी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा था। भारत में लौह अयस्क का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है ये ओडिशा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा बोल रहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया था। भारतीय संविधान की जो आत्मा है ये प्रस्तावना को कहा गया है। यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न कर रहा है कि आपातकाल कितने प्रकार का होता था। आपातकाल है ये 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन सी इसके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। तो धारा 370 जो है ये जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न क्या बोल रहा है कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है। तो वित्त आयोग का जो गठन है ये 5 वर्षों में होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचता रहे। अगला हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि मूल अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद में। तो मूल अधिकारों को जो निलंबन है ये अनुच्छेद 359 में है। यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष ये जीबी मावलंकर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुसूची कौन सी। तो भारतीय संविधान की सबसे लंबी जो अनुसूची है ये 7वीं अनुसूची हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के नाम से डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न क्या बोल रहा है कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो जीडीपी का जो पूरा नाम हो जाएगा ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली जो जनगणना हुई थी ये 1872 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण होता है ये 1949 ईस्वी में हुई थी। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि आरबीआई के जो स्थापना है ये कब हुआ था। तो आरबीआई का जो स्थापना है वो
1935 में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत में कर सुधार आयोग किसके नेतृत्व में बना। भारत में कर सुधार जो है ये आयोग विजय केलकर के नेतृत्व में बना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि मानव आंख का सबसे संवेदनशील भाग कौन सा है। तो मानव आंख का सबसे संवेदनशील है ये रेटिना हो जाएगा। और जो भी मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ये रेटिना पे भी बनता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा बोल रहा है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की। तो डीएनए की संरचना की जो खोज है वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी। तो ओजोन परत जो है ये ओजोन गैस से बनी हुई है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी था। सबसे हल्की धातु हो जाएगी ये लिथियम हो जाएगी। ऑप्शन में दो तरह से दिया रहता है, हाइड्रोजन और लिथियम। यदि उसमें लिथियम है तो लिथियम हो जाएगा, यदि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हो जाएगा। लेकिन जब दोनों दिया हुआ है ऑप्शन में लिथियम और हाइड्रोजन तो लिथियम हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रकाश की गति कितनी होती है। तो प्रकाश की जो गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि ओलंपिक ध्वज में हरा रंग महाद्वीप का प्रतीक है, यानी कि ओलंपिक ध्वज में हरा रंग किस महाद्वीप का प्रतीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि भारत का पहला अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन था। तो भारत का पहला अर्जुन पुरस्कार विजेता था ये सलामी दुरानी थी। अगला जो प्रश्न क्या बोल रहा है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है ये 1901 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा भारत रत्न पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूएनओ का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ठीक है, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि भारत का पहला मिसाइल कार्यक्रम कौन सा था। भारत का पहला मिसाइल कार्यक्रम जो था IGMPD। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है ये CPU को कहा जाता है। किसे। तो CPU को कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और CPU का जो पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि मानव सूचकांक HDI कौन जारी करता है। तो मानव सूचकांक जो है जारी करता है UNDP जारी करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित जो क्षेत्र है हो जाएगा ये नीलगिरी हो जाएगी, नीलगिरी की पहाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा करंट अफेयर से हो जाएगा कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन सा है। तो भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत जो होगा INS विक्रांत, यानी कि ऑप्शन सी के साथ ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत का पहला डिजिटल भुगतान बैंक कौन सा था। तो भारत का जो पहला डिजिटल भुगतान जो बैंक था एयरटेल पेमेंट बैंक, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ। यानी कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है 2023 में वो कहाँ हुआ था, ये नई दिल्ली में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न और वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न कि भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन प्रस्तावित नाम क्या है। तो भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन का प्रस्तावित नाम जो था ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।